जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको तुलसी के पौधे का गुप्त उपाय करने को बताऊंगी। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में पूजनीय माना गया है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। वहीं ये भी मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी पत्र बेहद प्रिय हैं। उन्हें भोग लगाते समय तुलसी पत्र जरूर शामिल करें। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने तुलसी के पौधे से विवाह कर उन्हें अपनी रानी का दर्जा दिया था। वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे को घर में लगाने के कई नियम और कायदे बताए गए हैं। कई बार मौसम में बदलाव के कारण तुलसी के पत्ते सूख जाते हैं। ऐसे में सूखे हुए तुलसी के पत्तों का क्या किया जाए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते, इसलिए इन्हें नीचे बताए गए उपायों में काम में ले सकते हैं। सूखे हुए तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल श्री कृष्ण को भोग लगाते समय किया जा सकता है। एक तुलसी के पत्ते को 15 दिन तक ग्रहण कर सकते हैं और बिल्कुल सूख जाने पर उसे खुद ग्रहण कर लें। ये तो सभी को पता है कि श्री कृष्ण को तुलसी बेहद प्रिय है, फिर चाहे वे सूखी हो या फिर ताजी। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को स्नान करवाते समय तुलसी की सूखी पत्तियां पानी में डाल सकते हैं और इसके बाद इस जल को खुद ग्रहण कर लें। अपने स्नान के पानी में भी सूखी तुलसी के पत्तों को डाल सकती हैं। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। बस एक बात का ध्यान रखें कि नहाने से पहले इन पत्तियों को पानी में से निकाल दें। सूखी पत्तियों को तुलसी के गमले में ही वापस से गाड़ सकते हैं, ये गलकर खाद बन जाती है। सूखी हुई तुलसी के पत्तियों को कॉफी के बीच में भी रखा जा सकता है, इससे आपके सभी कार्य सकारात्मक रूप से पूरे होते हैं। तुलसी के सूखे पत्तों को लाल रंग के कपड़े में बांध लें और फिर इन्हें तिजोरी या फिर अपने पास में रखने से आर्थिक लाभ होता है। तुलसी की पत्तियों को गंगाजल में डाल दें और इस पानी का छिड़काव पूरे घर में करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। तुलसी की 7 सूखी पत्तियों को नियमित रूप से पानी से निगलने से सेहत अच्छी रहती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं है। तुलसी की सूखी लकड़ी के छोटे से टुकड़े को पीले रंग के कपड़े में बांधकर उसे गले में धारण करने से व्यक्ति की नकारात्मकता दूर होती है। लकड़ी के चूरे को गंगाजल में मिलाकर छिड़कने से घर की नेगेटिव ऊर्जा नष्ट होती है। आप जहां भी काम करते हैं उस स्थान पर तुलसी के पास रखें ये चीजें कि सूखी लकड़ी रखने से सफलता मिलने में उत्पन्न हो रही बाधा दूर होती है। न सिर्फ सफलता के नए मार्ग खुलते हैं बल्कि जीवन में तरक्की भी जल्दी मिलने लगती है। तुलसी की सूखी लकड़ी से चंदन का तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है, शांति मिलती है, किसी भी प्रकार का भय दूर होता है और मन में सकारात्मकता का संचार होता है। तुलसी की सूखी लकड़ी लेकर पति अपनी पत्नी के उल्टे हाथ में बांधे और पत्नी पति के सीधे हाथ में बांधे। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। तुलसी की सूखी लकड़ी को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रखें। इससे मां लक्ष्मी का वास घर में बना रहेगा, धन में वृद्धि होगी, अटका हुआ धन लौट आएगा और धन लाभ के योग बनेंगे। नहाने के पानी में तुलसी की सूखी लकड़ी पीसकर डालने और फिर नहाने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष दूर होता है और ग्रह भी शांत होते हैं। इस उपाय से ग्रह अपनी भरपूर कृपा बरसाते हैं। जिस घर में वास्तु दोष होता है और घर के सदस्यों के साथ परेशानी बनी रहती है, उस घर में तुलसी का पौधा आंगन में लगा देने से घर के सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और घर में खुशहाली बनी रहती है। तुलसी का पत्ता हमारे सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और तुलसी के पत्तों के नियमित सेवन करने से हमारी सेहत अच्छी बनी रहती है। और नियमित रूप से अगर आप तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं तो आपको सांस और अस्थमा की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। जिन घरों में हमेशा ही लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है और कलह होता है, उस घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और तुलसी का पौधा घर में लगाने से घर में सुख शांति का माहौल बनेगा और घर के सदस्यों के बीच प्यार बढ़ता है। तुलसी के पत्तों को भूलकर भी एकादशी, रविवार और मंगलवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पौधे को हमेशा ही घर में वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए और भूल से भी तुलसी के पौधे को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमेशा ही इसे घर की छत पे या फिर आंगन में ही रखना चाहिए।
तुलसी के सूखे हुए पौधे को इसे कहीं भी इधर उधर फेंकने की गलती न करें, बल्कि तुलसी के सूखे हुए पौधे को हमेशा ही किसी नदी या फिर कुएं में प्रवाहित कर दे। आयुर्वेद से लेकर सनातन धर्म तक तुलसी के पत्तों से लेकर इसके रस, जड़, बीज सबका उपयोग ऐसा बताया गया है कि आप भी चौंक जाएंगे। वैसे भी तुलसी को वास्तु से लेकर ज्योतिष तक भी खासा महत्व दिया गया है। वैसे भी तुलसी की लकड़ी से बनी तुलसी माला को बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसे में अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं या कर्ज से परेशान हैं तो आप तुलसी की लकड़ी के कुछ अचूक उपाय अपना सकते हैं। सूखी तुलसी की लकड़ी से करे गए ये उपाय आपको धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं। ऐसे में इन उपायों से आपके घर में धन समृद्धि की बढ़ोतरी होती और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। ऐसे में तुलसी की यह सूखी लकड़ी का उपाय आपके जीवन में छप्पर फाड़ धन दिलाने वाला है। अगर आपके घर में तुलसी की डालियां सूख गई हैं तो उन्हें इकट्ठा कर लें। उनमें से 7 लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा कर गांठ बांध लें। उसके बाद इस तुलसी की लकड़ी को शुद्ध जल या गंगाजल से धो लें। इसके बाद इस लकड़ी की गांठ में सूत के धागे से 7 गांठ लगा दें और अब उसकी पूजा करें। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी या त्रयोदशी को घर के पूजा स्थल या मंदिर में इस तुलसी की लकड़ी पर धागा लपेटे बंडल को दीपक में बाती की तरह इस्तेमाल करें और शाम को इसको दीपक में प्रज्वलित करें तो यह उपाय आपके घर को धन से आच्छादित कर देगा। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।